80 साल में नंद बाबा को पुत्र हुआ था। 80 साल में वास्तव में हुआ था, लेकिन वो 80 साल में भी बिल्कुल युवक थे। भगवान के पार्षद हैं ना, लोग झूठा ही उनको पकी दाढ़ी बना देते हैं या बूढ़ा कर, ये सब फालतू। कई सिद्धांत लोग नहीं जानते हैं तो फोटो कुछ बेढंगा बना देते हैं। जैसे कृष्ण ने गोपियों का चीर चुराया तो प्रत्येक गोपी बच्ची थी, 6 बरस से लेकर के 8 बरस के अंदर छोटी छोटी बच्चियां थीं, और वे कृष्ण को अपना वर के रूप पाना चाहती, अपने वर के रूप में। कोई भी लड़की चाहेगी ऐसे। जैसे आजकल कोई बच्ची लड़की माता दुर्गा की पूजा करती है तो मांगती है कि हे मैया मुझे राम सा वर और लक्ष्मण सा देवर दो। हम लोगों ने देखा है मांगते हुए। गिरिराज जी की परिक्रमा करके मांगती हैं कि हमें बहुत अच्छा वर दो। तो छोटी छोटी बच्चियां नहा रही थी, नग्न नहाती थी भोर में, जाड़े के दिन में, अगहन में, और कृष्ण को गाती हुई जाती थी। और गांव के सब लोग जानते थे कि ये गाती हैं, जाती हैं। और दुर्गा जी की मूर्ति बालू से बना करके ऐसे, और उनको फूल चढ़ाती थी, अगरबत्ती देती थी, और माता दुर्गा जी से वर मांगती थी। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां, तुम ही इस विश्व में सबको जोड़ती हो, तुम स्वामिनी हो, तुम में महान शक्ति है। कृपया नंद बाबा के प्रिय पुत्र को हमारा पति बना दीजिए। और बच्चियों में कोई सौतिया डाह नहीं थी, जानती थी कृष्ण परम समर्थ व्यक्ति है, तो वे मांगती थी। लेकिन आजकल के जो चित्र बनाते हैं गोपियों की चीर हरण का, तो मूर्ख कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, चित्र बना देते हैं सयानी स्त्रियों का। देखा होगा आपने, बिल्कुल सयानी स्त्रियों का चित्र बनाते हैं। उनको तो शास्त्र का ज्ञान है नहीं कुछ भी। तो इस तरह से नंद बाबा का चित्र भी लोग मूर्खता बस बना देते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, भगवान के पार्षद है, बूढ़े कभी हो ही नहीं सकते, चाहे वो 80 वर्ष के हों या 150 वर्ष या 200 वर्ष, किसी के भी। भगवान तो अनादि काल से है, लेकिन बिल्कुल नव किशोर युवक। तो इस तरह से नंद बाबा ने जब सुना कि उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ है तो परम आनंद में हो गए। हरीश्वरी जी कहते हैं कि नंद का अर्थ ही होता है आनंद। आनंद भी आनंद में और डूब गया। इसका तुरंत वे ब्राह्मणों को बुलाए, गए स्नान करने के लिए। पहले स्नान करना होता है, शुद्ध होना होता है, और ब्राह्मणों को बुलाए दूत भेज करके। वे आए तो ब्राह्मणों से जात कर्म करवाए। बच्चे के जन्म लेने पर पिता उसके भविष्य में मंगल के लिए कुछ वैदिक कर्म करता है, वेद का मंत्र जपवाता है, स्वस्ति वाचन करवाता है। अगर स्वस्ति वाचन न मालूम हो तो इस महामंत्र के द्वारा ही सारे मंत्र पूरे कर दिए जाते हैं। यदि आपको कोई मंत्र ज्ञात नहीं है भगवान की पूजा के लिए या मंगल के लिए, तो केवल बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो नंद बाबा स्वस्ति वाचन करवाए। बच्चा तो अपने माँ के गोद में था, यशोदा जी के पास, उसके निमित्त नंद बाबा सब करवाए। तो उन्होंने 2 लाख गौ दान दिया और सबका सोने से श्रृंगार किया गया था, सींग चांदी आदि, और कपड़ा बहुत अच्छा अच्छा ओढ़ाया गया। और सभी गौएं दुधारू थी, बच्चे वाले। 2 लाख गौएं दान दिया। और कितना सोना दिया, चांदी दिया, अनाज दिया, क्या क्या दिया सब लोग सुन ही रहे थे। मां यशोदा दे रही थी। वास्तव में यशोदा ने बाद में दिया, उस समय यशोदा नहीं दे रही थी, वो तो सूतिका गृह में थी। नंद बाबा खूब दान दे रहे थे।
क्यों दान दे रहे थे? धन की शुद्धि के लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कई प्रकार की अशुद्धियां व्यक्ति को होती हैं, तो धन शुद्ध होता है दान देने से, शुद्ध हो जाता है। और दान से जो धन बचे उसे भोगना चाहिए, उसे उपभोग करना चाहिए। तो उस अवसर पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि क्या क्या कैसे पवित्र होता है। यदि कोई स्थान शुद्ध नहीं है तो लिप देने से शुद्ध हो जाता है। काठ का बर्तन छील देने से शुद्ध हो जाता है। सोने का बर्तन केवल पानी से धो देने के बाद शुद्ध हो जाता है। कई चीज व्यवस्था दी गई है। यदि घी है और मान लीजिए घी बर्तन में रखा गया है, बड़ा बर्तन में, और उसको कुत्ता खा ले तो अशुद्ध नहीं माना जाता, उसे शुद्ध माना जाता। तो किसी टीन में बर्तन में कुत्ता मुंह लगाकर थोड़ा खा ले तो मूर्ख व्यक्ति सब फेंक देगा वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। बछड़ा यदि गाय के दूध को पिए तो उसके मुंह का जूठा और दूध नहीं होता है। बछड़े का जूठा दूध दूह दूह करके कितने बड़े बड़े लोग पीते हैं, अशुद्ध नहीं माना जाता। पक्षी यदि फल को खाए तो वो जूठा नहीं माना जाता। और कोई गुड़ है, गुड़ को यदि बनिया के तराजू पर तौल दिया जाए तो पहले का कुछ भी खाया हो वो शुद्ध हो जाता है। तो कौन देखता है कि इसको पहले कुत्ता खाया था या मूस चूहा खाया था? वो बनिया के तराजू पर आते ही शुद्ध। ऐसे संस्कृत में सब बातें कही गई हैं। एक रसिक भक्त ने लिखा है, और मतलब नीतिकार, और स्त्री का मुंह जूठा नहीं माना जाता है। हाँ, तो पति उसे चूमे तो इसके बाद जरूरी नहीं कि कुल्ला करे और ये करे। इस शास्त्र की बातें हैं, जो व्यवहार में सभी लोग जानते हैं इस बात। और बच्चा छोटा सा यदि पेशाब कर दे सिर पर तो शुद्धि नहीं होती है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि बच्चा के मूत्र चरणामृत था। मतलब बच्चे का मूत्र चरणामृत है भगवान का। सुने कि बच्चा मूत्र दिया तो उठा करके फेंक दे, मारे और तुरंत जाकर स्नान करे। तो कुछ चीज शुद्ध किया जाता है, अशुद्ध होता है। तो भूमि अशुद्ध होती है, उसको लिप पोत करके। और कई बातें बताई गई हैं। आत्मा कैसे शुद्ध होता है? आत्मविद्या। आत्मा आत्मविद्या से, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब ज्ञान होता है और जीव भगवान का नाम जब जपता है तो शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बच्चे की शुद्धि होती है, आगे उसका भविष्य उज्जवल होता है जब पिता उसके लिए जात कर्म करवाता है। जात का अर्थ है जन्म। जन्म के समय में कुछ क्रिया कराना। बच्चे को पता नहीं है लेकिन उसके हित के लिए किया जाता है। तो नंद महाराज ने जात कर्म करवाया, ब्राह्मणों को बहुत बहुत दक्षिणा दिया। और इसके बाद गांव में एक खबर फैला, तो पहले ही फैल गया था कि नंद बाबा को पुत्र हुआ है। तो अपने अपने घरों से सबसे पहले गोपियां चली, निकल करके खूब सुंदर वस्त्र पहन करके, श्रृंगार करके और गीत गाती हुई, हाथ में मंगल द्रव्य लेकर के, और जसोदा को दान देने के लिए सोना गहना कुछ लेकर के चली। गोपियां इतनी सजी थी, सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं कि रास्ते में जब चल रही थी तो उनके केशबंध से, जूड़ों से फूल गिर रहे थे। इतना फूल गिर रहे थे कि पूरा रोड भरता जा रहा था। जिस गली में जा रही थी पूरा फूल से भरता जाता था। अपार गोपियों की संख्या थी, वो जो फूल धारण करके चली थी। जल्दी जल्दी चलने से फूल गिर रहे थे, केस संभालने का अवसर नहीं मिलता था। तो पीछे पीछे फूल का, उसको क्या कहते हैं जो बिछाते हैं, कालीन नहीं,
रंगोली, रंगोली जैसा होता जाता था बिल्कुल पीछे पीछे फूल। यदि रहता उस समय वीडियो कैमरा तो ये फोटो खींच लिया गया होता, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का वर्णन वीडियो कैमरा से कम नहीं है। गोपियों का वर्णन करते हैं, तेज चलने से उनके स्तन हिल रहे थे, हार हिल रहे थे, कुंडल हिल रहे थे, जल्दी जल्दी आनंद में जा करके उन्होंने देखा वहां पर बच्चे को, तो वो बच्चा कृष्ण, वहां पर केवल स्त्रियों का प्रवेश था, कोई पुरुष अभी नहीं जा सकता था। सूती गृह में कोई पुरुष जाता है? केवल स्त्रियां रहती हैं। आज भी हॉस्पिटल में भी अगर किसी का जन्म होता है तो वहां पर नर्स रहती हैं, और डॉक्टर भी कोई जाए तो स्त्री डॉक्टर। यह नहीं कि स्त्री ने बच्चा दिया है और कोई भी पुरुष घूम घूम करके वहां डिस्टर्ब करे। तो स्त्रियां गईं और देखी कृष्ण को, इतना सुंदर बच्चा, इतना सुंदर, उसको क्या शब्दों में कहा जाए। पर जा करके गोपियां बच्चे को आशीर्वाद देती है, चिरंजीव, बेटा तुम चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रह करके इस ब्रज का राजा बनो और हम सबका पालन करो। बहुत सुंदर आशीर्वाद दे रही थी, और हल्दी चावल सरसों छिड़क रही थी थोड़ा थोड़ा बच्चे पर, मंगल के लिए छिड़क रही थी। इसके बाद गोपों को पता लगा, वे आए बहुत सा उपहार लेकर के, बड़ी बड़ी पगड़ी बांध करके, जैकेट लगा करके, नया नया सब, और वे नाचने लगे नंद बाबा के द्वार पर। और स्त्रियां तो पहुंच गई यशोदा जी के पास। ब्रज में सभी गौओं को सजाया गया, धोया गया, तुरंत उन पर हल्दी का लेप किया गया, तिलक दिया गया। आजकल तो आदमी भी तिलक नहीं करता है, ललाट श्मशान जैसा रहता है। गौओं को रोज तिलक किया जाता, सजाया गया, चित्रकारी की गई, कपड़े ओढ़ाए गए, और बछड़ों को भी, बाछियों को भी, सबको। ब्रज पूरा झाड़ बुहाड़ करके साफ किया गया। वो गांव बिल्कुल चमकने लगा, बहुत सुगंधित हो गई। और इसके बाद बाजे बजने चालू हुए। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि प्रोफेशनल लोग बजा रहे थे, और टीका में लिखा गया है कि देवता लोग बाजा बजा रहे थे आकर के मनुष्य के रूप में। इंद्र भगवान सबसे अच्छा ढोलक बजाते हैं, मृदंग, वे मनुष्य के रूप में आकर के बजा रहे थे। यहां तक कि माता पार्वती जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, ये सब गोपी बन बन करके आ गई यशोदा जी के पास। और वहां कौन पूछे कि किस गांव से आए हो, कहां से आए हो, कोई नहीं पूछता था। तो वे गोपी के रूप में आए, वहां नाचने लगे, गाने लगे, और गोप सब विशेष रूप से नाच रहे हैं, नाचने लगे। बाजा बज ही रहा था, नाच गान सब प्रारंभ हुआ। क्यों भगा रहे हैं? तो हल्ला तो हो ही रहा है, वो तो वहां तो हल्ला काफी है। गान करने लगे, और सब दही माखन ले करके आए थे, और नंद भवन में भी काफी था। उसको लेकर के गोप लोग एक दूसरे पर दूध ढरकाने लगे। दूध और हल्दी का घोल, दधिकादो मचा, और दही, इतना दही डाले दूसरे पर, और माखन ले लेकर के फेंकते थे, माखन लेकर के फेंकते थे, ऐसे मारते थे। तो माखन फैल गया, घी फैल गया, दही, दूध और हल्दी का कीचड़, सब। तो वास्तव में वहां कीचड़ हो गया, पक्के फर्श पर कीचड़, दही का कीचड़, माखन का कीचड़। तो उसमें किसी किसी को ढकेल करके, पटक करके खींचते थे, वो फिसल जाते थे नाचने में, वहां स्लिप करने लगा सब। तो जबरदस्ती खींच करके कोई लौटाते थे कहीं दही के कीचड़ में नचना, और इसके बाद उठ करके फिर हा 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 करते हुए नाचने लगते। कितना आनंद हुआ ब्रज में, इसको बाणी से नहीं कहा जा सकता। इस संसार में तो हम लोग देखते हैं, एक साधारण सा कोई उत्सव होता है, विवाह होता है, तो लगते हैं लोग नाचने,
नाचते हैं। तो भगवान का जन्मोत्सव हो रहा था, सब नाचने लगे। और उस उत्सव की नायिका मतलब अध्यक्षा श्री रोहिणी जी थी। चूंकि जसोदा सुतिका गृह में थे, तो रोहिणी जी जो वसुदेव जी की पत्नी है और श्री बलराम जी की मां, वही सब देख रहे थे। उन्होंने देखा है वो जन्मोत्सव सब, कृष्ण बलराम की लीला। तो करके जो भी धन देना था वो दे रही थी। उनको पूरा अधिकार जसोदा जी ने दिया था अपने समान। जो भी दान देना था, खिलाना पिलाना, ये सब करना देना, सब वो कर रहे थे। और पुरुष में श्री नंद बाबा और सब गोप उपनंद। तो बहुत गान बजान हुआ, बहुत नृत्य हुआ और भोजन दिया गया। भोजन सबको वहां दिया गया, दान दिया गया। और वहां पर नंद बाबा गोपियों को या गायकों को, नाटक करने वाले सबको उनकी इच्छा के अनुसार दान दिया। आपने यहाँ पर दान सुना कि गोपियां मांग रहे थे कि मैया हमको ये दो, हमको ये दो, हमको ये दो। तो वो सब जसोदा जी ने दिलवाया। वो रोहिणी जी दे रही थी, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। जो जो मांगा वो दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया। अपार धन बढ़ा हुआ था कृष्ण के अवतार के कारण। तो भगवान ने इस तरह से सब, भगवान के जन्मोत्सव में नंद बाबा ने सबको दिया। जब से कृष्ण का जन्म हुआ तब से ब्रज में अनंत समृद्धि बढ़ गई थी। कोष में सोना हीरा सब बढ़ गए, वृक्षों में फल लद आए, गायों का दूध 10 गुना बढ़ गया और लोग बड़े सुंदर लगने लगे। कहीं कोई दुख नहीं, शोक नहीं, सारा ब्रज आनंद में डूबा हुआ था। भक्त लोग आज भी ये नंदोत्सव मनाते रहते हैं प्रत्येक वर्ष। आजकल सारी दुनिया में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, इस्कॉन के सभी केंद्रों में, और वैसे पहले से भी जो मंदिर हैं या और सारे भारत में सब जगह जन्माष्टमी मनाई जाती है। और यह पर्व ऐसा है सबसे शुद्ध तरीके से मनाया जाता है। यहां तक कि जो रोज शराब पीता है, ऐसे लोग भी जन्माष्टमी के समय उपवास रखते हैं। हमने देखा है पर्सनल। परिवार का परिवार मंदिर में आता है, भगवान का दर्शन करके जाता है। उस दिन कोई अभक्ष भक्षण नहीं। जब उपवास है तो अब क्या खाना पीना। ऐसा पवित्र पर्व कोई नहीं है। इस समय होली है, दिवाली है, तो कितना कचड़ बचड़ खाते रहते हैं सब। होली पर कितना भांग घोट करके पीते हैं और भी क्या क्या। लेकिन जन्माष्टमी पर शुद्ध है, पहले उपवास करते हैं। भारत के प्रत्येक हिंदू के हृदय में वास्तव में भगवान कृष्ण के प्रति ये आस्था सब जगह। हम लोग तो सारी दुनिया में घूमते हैं, देखते हैं। ये प्रभु जी आए हैं यहाँ पर, हमारे गुरु भाई समीक ऋषि जी न्यू जर्सी मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। तो एक साल संजोग से हमें वहां रुकने को मिला जन्माष्टमी पर। तो मैंने वहां देखा छोटे छोटे बच्चे निर्जला उपवास करके आए थे। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां और पुरुष स्त्री, वे सब मंदिर, और वो घर पर उनका भोजन नहीं बना था। आते थे, कोई कोई अभिषेक करते थे, कोई भगवान को दर्शन करते थे, भगवान को कुछ अर्पण करते थे, चले जाते थे। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, उस विदेश में एक छोटे से मंदिर में 2200 लोग आए। 2200 लोग आए जो उपवास किए थे। और बहुत अच्छी बात है कि परिवार का प्रत्येक व्यक्ति आता था। वहां पर कारों का मेला लग जाता है। अब जितने लोग आते हैं तो एक एक आदमी पर नहीं, 3-3 आदमी पर कम से कम एक कार होती है। कोई कार में आए तो या ज्यादा से ज्यादा 4 आदमी अगर परिवार में हैं तब।
अपनी कार को छोड़ करके आते हैं। एक एक कार में 4-4, 5-5 कारें होती है, 2-3 कारें तो कम से कम। जन्माष्टमी के दिन पार्किंग की समस्या होती है, इसलिए एक कार में आते हैं। तो कितनी कार है, 2200 लोग आए तो 4, ज्यादा से ज्यादा 5 आदमी रख सकते हैं उसमें, छोटी कार में। कितने कार हुई? 500 मानिए, 500 कार। सब बड़ी श्रद्धा से आ रहे थे। हम सत्य कहते हैं, हम एक सन्यासी हैं, भक्त हैं बहुत वर्षों से। हम भी निर्जला किए थे, लेकिन 12 बजे रात होते होते अब लगा कि अब तोड़ना पड़ेगा। तो उधर मैं अभिषेक किया भगवान का, और पहले से ही मैं एक भक्त को कहा था कि हमें मिश्री घोर करके रखो और सौंफ, हमको ठंडा पीना, हमें बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन और लोगों को देखा बिल्कुल विकल नहीं थे, आनंद से थे। और मैं एक भक्त हूं तो मैं पहले ही कह दिया कि हम ज्यों अभिषेक करके अपने रूम में आवे त्यों हमको शरबत चाहिए। तो बना करके रखे थे, मैं अभिषेक किया और लगभग 12:15 हुआ था, आधी रात। और आते ही जब वो पिया तब शांति। लेकिन इतनी कृपा भगवान की है कि बच्चे भी भूखते हैं, उपवास करते हैं। जन्माष्टमी सबसे पवित्र पर्व है, तो आज भी सब लोग मनाते हैं, क्योंकि कृष्ण को अपना समझते हैं। जैसे अपना जन्मोत्सव कोई मनाता है तो वो तो फालतू चीज है। अपना बर्थडे ये बिल्कुल अज्ञान है। इस जीवन में, इस संसार में जन्म हुआ है तो कोई ग्लोरियस जन्म नहीं है, ये अच्छा नहीं है इस संसार में जन्म। फिर भी आदमी अपना जन्मोत्सव मनाता है। तो ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जेल गया हो, तो जेल में उसका वर्ष पूरा हो तो उस दिन फेस्टिवल करे कि आज के दिन ही मैं जेल में आया था। और प्रत्येक वर्ष लगने पर वो जेलोत्सव मनाया, जेलागमन उत्सव, कारागृह में आने का उत्सव मनाया करे, तो कितना बड़ा मूर्ख माना जाएगा। अपना जन्मोत्सव मना, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जन्मोत्सव तो भगवान का मनाना चाहिए। जन्म कर्म च में दिव्य, उनका जन्म कर्म मनाना चाहिए। तो दिव्य, अपना जन्म कर्म तो नरक में ले जाने वाला है, तो क्या मनाना है। आजकल आदमी सबसे ज्यादा जोर देता है अपना जन्मोत्सव मनाने पर, और अपने लड़के का, और फैलते फैलते अपने स्त्री का भी, और सब बहुत जोर पकड़ता जा रहा है। कारागृह में आने की वर्षगांठ मनाते। वास्तव में भगवान का जो जन्मोत्सव मनाता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो आप लोग इस कार्य को करते ही होंगे। सारी दुनिया में जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो भगवान के कथा के अंतरंग यह जन्मोत्सव आ गया, तो उनका गान हुआ, नृत्य हुआ। इसमें जो भी बैठे, जो भी भगवान का गीत सुने हैं, कथा सुने, नृत्य किए या नृत्य करने वालों को देख रहे थे, तो यह एक दिव्य वातावरण है। साधारण नहीं है, सांसारिक चीज नहीं है। इसमें बैठना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कथा में आकर के बैठना, भगवान के उत्सव में आना, भगवान का दर्शन करना, ये बड़े भाग्य की बात है। जीवन में एक संस्कार पड़ता है भगवान को समझने का, प्रेम करने का। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, और उन भक्तों को मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूं जो ये आयोजन किए, और इस आयोजन को सफल करने में और कई लोगों ने मदद किया, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। आयोजन करने वाले, इस आयोजन में सहायता करने वाले, इसका अनुमोदन करने वाले, सभी पवित्र हैं। वास्तव में भगवान की कृपा उनको मिलेगी, भगवान उन पर प्रसन्न है। दुनिया में तो अनेक आयोजन होते हैं, अनेक
व्यवस्था करनी पड़ती है, धन लगता है, परेशानी होती है, लेकिन ये जो आयोजन है ये सबको सुख देने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए हुआ है। तो जिन्होंने आयोजन किया, जो आयोजन में सहायता किए, जो अनुमोदन किए, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। भगवान उनके परिवार को सुखी रखे, चिरंजीवी रखें, और भगवान में उनकी मति बनी रहे, प्रेम बना रहे। तो इस गांव का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण से प्रेम रखने वाले लोग हैं, और एक कार्य भी कर रहे हैं जो प्रभात फेरी, इसको हम लोग मंगला आरती कहते हैं, लेकिन मंगला आरती कहिए चाहे प्रभात फेरी कहिए या मंगल संकीर्तन, सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेना, यह दिन भर के जीवन को मंगलमय करता है। और एक एक दिन ऐसे सार्थक जाएगा तो पूरा जीवन सार्थक होगा, क्योंकि कई दिन मिला करके वर्ष बनता है, कई वर्ष का जीवन होता है। यह बहुत बड़ा भाग्य है कि सवेरे भगवान का नाम लेने को मिले। और वैसे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सवेरे थोड़ा घूमना लाभप्रद है ना। तो रजाई में से गंदी हवा में आदमी पड़ा रहता है, ठीक नहीं है। ब्रह्म बेला है, राम राम की बेला है, उस समय भगवान का नाम लेना चाहिए। यही भक्ति है वास्तव में। जब हनुमान जी लंका में गए तो सोच रहे थे कि कहां जाऊं, कहां विभीषण से मिलूं, कहां रहते हैं। देखिए घर पर राम नाम लिखा हुआ था और धनुष बाण का चित्र बनाया गया था, शंख चक्र। तो हनुमान जी सोचे, अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वास। लंका में तो सारे राक्षस रहते हैं, बदमाश, यहां पर कोई अच्छा आदमी कैसे रहता है, यहां कहां सज्जन कर वास। मनमह तर्क करे कपिलागा, मन में सोचने लगे, अनुमान तर्क कर रहे थे, संकल्प विकल्प कौन है, कोई छल तो नहीं है। तब ताही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जी जगे, भोर का समय था। राम राम तय सुमिरन किन्ना, और वो बोलने लगे राम 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 राम। तब हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह, कपि श्री हनुमान जी प्रसन्न हो गए, पहचान, बस ये सज्जन है। सज्जन का लक्षण है कि वो भोर में नाम लेगा, है ना। जितने राक्षस सोए थे भोर में, उनको हनुमान जी ने नहीं कहा सज्जन। जो जगा था विभीषण तो उसको कहा, और वो भी राम नाम ले रहे थे। तब यानी कि भोर में जग करके अखबार पढ़ो, चाय पियो, टीवी देखो, तो जो भोर में कीर्तन करता है उसको हनुमान जी ने सज्जन चिन्हा, और कहे कि इससे मैं परिचय बढ़ाऊंगा। ऐसन हठी करी हो पहचानी, साधु ते हो न कारजहान। इस लंका में हनुमान जी समझ गए कि भगवान का नाम लेने वाला वो भी भोर में निश्चित साधु है, अच्छा भक्त है। शाम को तो दिखाने के लिए कई दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन भोर में कीर्तन करना ये कोई दिखाने के लिए क्या करेगा, ये सज्जन की पहचान है। तो आप लोगों के गांव में चल रही है प्रभात फेरी, मंगल संकीर्तन, तो उस मंगल संकीर्तन में भाग लेना चाहिए। 45 मिनट 1 घंटे की फेरी होती है, उससे जीवन बिल्कुल धन्य होगा। भगवान का नाम ही कलयुग में सहारा है। तो आप लोग उसमें भाग लीजिए। और इस्कॉन के जो नियम है शास्त्रों के द्वारा दिए गए, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, बीड़ी गांजा भांग भी नहीं खाना पीना, और जुआ नहीं खेलना, तथा अपनी पत्नी के अलावा कहीं दूर कुदृष्टि नहीं रखना, यही धर्म है। भगवान का नाम जपना, कली काले धर्म नाम संकीर्तन सा, यही सबसे बड़ा धर्म है कि भगवान का नाम लिया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।